एक टाइम था जब हमें हमारी लाइफ की तरह फील होती थी। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन हमें आराम से मिल जाता था। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हमारे इमोशंस हम पे हावी नहीं होते थे। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही जनरेशन फेस कर रही है या फिर ये प्रॉब्लम पहले से ही चलती आ रही है? क्या ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को सच में तेज कर रही है या फिर हमारे दिमाग को खोखला कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है धात्री के एपिसोड 1 में, जिसमें मैं भगवत गीता को डिकोड करके आप लोगों के सामने उसको इतनी सरल लैंग्वेज में लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग भी भगवत गीता के निर्देशों को समझ पाओगे और अपनी लाइफ के काफी सारे सॉल्यूशंस ढूंढ पाओगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये लगेगा कि अध्याय 1 में ही हमारी लाइफ के इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, हमारी लाइफ के रियलिस्टिक क्वेश्चंस भी आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पर अगर फिर भी आपको किसी चीज में डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आपके सवाल का आंसर दे दूंगा। तो साथियों, अध्याय 1 को डायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें एक्चुअली में प्रॉब्लम को समझना होगा। क्या डिसीजन ना ले पाना, प्रॉब्लम में फंसे रहना या इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, क्या ये सचमुच कोई प्रॉब्लम है या फिर इसे हम लोग ही प्रॉब्लम समझ रहे हैं? वेल, इसका उत्तर है नहीं। अगर हम भगवत गीता के अनुसार देखें तो अध्याय 1 में श्लोक 38 और श्लोक 40 में ये चीज लिखी हुई है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से ये कह रहा है कि हे माधव, कितने आश्चर्य की बात है कि आज मेरे सामने मेरे ही परिवार के लोग धन संपत्ति और राज्य सुख पाने के लिए मेरे ही सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये सारे के सारे लोग भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। अब अर्जुन शोक में इतना भर चुका है कि वो अब हताश होकर अपने ही रथ पे बैठ जाता है। वेल, अर्जुन पर इस टाइम तक उसके इमोशंस इतने ज्यादा हावी थे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो जो रियल प्रॉब्लम है वो कोई टेक्नोलॉजी या फिर हमारी बुद्धि नहीं है। हमने वो चीज हमारी लाइफ में कभी फेस ही नहीं की है या फिर वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नई है। उस टाइप की सिचुएशन, उस टाइप के लोग आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में तो साथियों, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे जो अर्जुन को स्वयं आगे का रास्ता दिखाते हैं। पर हमारा क्या, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग किसको सारथी बनाए, हम लोग किससे हेल्प ले? तो हमारे पास है भगवत गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बात की थी, उनको जो चीजें सिखाई थी, जो चीजें बताई थी, वो सारी भगवत गीता में लिखी हुई है। तो साथियों, सॉल्यूशन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या सच में जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कहीं उसका सॉल्यूशन हमारे सामने ही तो नहीं है? क्या हम लोग सच में सॉल्यूशन को देख पाते हैं? क्योंकि कभी कभी सॉल्यूशन हमारे सामने ही होता है, पर हमारा मेन फोकस सॉल्यूशन पे ना होकर प्रॉब्लम पे रहता है, जिस वजह से हम लोग कभी सॉल्यूशन को देख ही नहीं पाते हैं और वो हमारे सामने ही होता है। और अगर हम ये चीज भगवत गीता के अध्याय 1 में देखें तो श्लोक में ये लिखा हुआ है कि अर्जुन तो युद्ध छोड़कर विजय, राज्य और सुख की इच्छा त्याग कर जंगल में एकांतवास करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता था। पर अर्जुन ये नहीं जानता था कि श्री कृष्ण ऑलरेडी इन सबको युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर चुके हैं, इन सबको मार चुके हैं। वो बस अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं। यानी कि जिस प्रॉब्लम को अर्जुन प्रॉब्लम समझ रहा था वो तो एक्चुअली में प्रॉब्लम थी ही नहीं। श्री कृष्ण उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके थे, वो तो बस अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे। एक रियल लाइफ एग्जांपल याद आया मुझे मेरे दोस्त का, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसका नाम भी अर्जुन ही है। वो एक कंपनी में वीडियो एडिटर की जॉब करता है। उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स है, उसके अंदर सीखने की चाह है और साथ में उसके पास काफी हुनर भी है। पर वो जिस ऑफिस में काम करता है उसका माहौल काफी टॉक्सिक है। उस कंपनी का बॉस भी काफी टॉक्सिक है और उससे काफी ज्यादा काम करवाया जाता है और उसका क्रिएटिव माइंड उस टॉक्सिसिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड वो उस कंपनी को छोड़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो डरता है, अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया और अगर मुझे जॉब नहीं मिली, मार्केट में मेरा काम किसी को पसंद आया या फिर नहीं आया तो, जबकि उसके स्किल्स के हिसाब से उसको महीने के 50,000 मिलने चाहिए और उसको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 25,000। अब यहाँ पर प्रॉब्लम अर्जुन के सामने, जो प्रॉब्लम उसको लग रही है वो तो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में उसको आराम से 50,000 रुपए मिल जाएंगे। बस वो डर रहा है वो एक स्टेप लेने से, जिस वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड इसलिए अभी उसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उस टॉक्सिसिटी को हैंडल करते हुए, पर वो जॉब नहीं छोड़ रहा है। तो देखा आपने, दोनों ही अर्जुनों के सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, पर वो दोनों प्रॉब्लम में इतना फंसे हुए हैं कि सॉल्यूशन सामने होते हुए भी वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो साथियों, भगवत गीता का अध्याय 1 एक्चुअली काफी बड़ा है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। हर हफ्ते भगवत गीता की वीडियो आएगी जो कि आपको काफी सरल और सिंपल भाषा में मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा। आज इस वीडियो को यही विराम देते हैं, अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको भगवत गीता समझाते हुए। अगर आपको इस वीडियो से सीखने के लिए कुछ भी मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।